काव्य 7 और 8 हमारे कल हो चुके थे। आज हम काव्य नंबर 9 और 10 को समझेंगे। सबसे पहले उच्चारण और संस्कृत का उच्चारण हम सभी यहाँ पर सीखेंगे, और नीता दीदी के द्वारा। जी नीता दीदी, 9वें और 10वें नंबर के काव्य की शुरुआत कीजिए। जय जिनेन्द्र। मुच्यन्त एव मनुजा सहसा जिनेन्द्र रौद्रेरुपद्रवशतैः सती विक्षिप्तपि गोस्वामिनी स्फुरित तेजसि दृष्टमात्रे चोरेरिवासु पशव प्रपलायमाने त्वं तारको जिनकथं भविनान्त एव त्वामुदवहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्त यद्वा धृतिस्तरति यज्वनमेष नून मन्तर्गतस्य मरुतः किलानुभाव मन्तर्गतस्य मरुतः स किलानुभाव। अच्छा, देखिए कितनी मीठी आवाज है दीदी की। हम इस प्रकार से गा भी नहीं सकते जितने लय के साथ लयबद्ध तरीके से वो यहाँ पर इनका काव्यों का वाचन करती हैं। बहुत अच्छे दीदी। चलिए अब इसको इस तरह से समझते हैं। मुच्यंत एव मनुजा सहसा जिनेन्द्र रौद्रई रूपद्रव वश वतैस् त्वयि वीक्षितेऽपि गोस्वामिनी स्फुरित तेजसी दृष्ट मात्रे चौरै विवाशिषु पशवा प्रपलाय माने। आचार्य कुमुद चंद्र जी ने संस्कृत में लिखा है और आचार्य सौरभ सागर जी ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। वह इस प्रकार है। विपदाएं लाखों आकर के कई मुश्किलें खड़ी करें, तव दर्शन की फूक मात्र से तिनके सी तत्काल उड़े। जैसे गोस्वामी को लगकर तस्ते पशुओं को तस्कर भय के मारे भग जाते वे समझे उदित मान दिनकर। देखिए यहाँ पर जो कुमुद चंद्र आचार्य जी हैं वह पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति वंदना आदि कर रहे हैं और उनकी भक्ति कर रहे हैं, और उनकी भक्ति के स्वरूप यह काव्य यहाँ पर लिखा गया। इसी प्रकार से आचार्य सौरभ सागर जी ने भी पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करते हुए हिंदी में यहाँ पर अपने भावों को संजोया है। और क्या कह रहे हैं आचार्य? कह रहे हैं कि हे संकट मोचन तीर्थंकर, यानी कि हे संकट मोचन तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान, क्योंकि वह कैसे हैं? चिंतामणि, यानी कि सबकी चिंताओं का हरण करने वाले हैं, और साथ ही साथ संकट, सबके संकट को दूर करने वाले हैं। ऐसे ही पार्श्वनाथ भगवान जिस तरह प्रचंड सूर्य के द्वार और पराक्रमी भूपाल और बलिष्ठ गोपाल को, यानी कि ग्वालों के आने से, यानी कि जब अगर चोर चोरी करके भाग रहा है ग्वालों का पशुधन, यानी कि अगर पशुधन की चोरी हो रही है, तो जैसे ही सूर्य उदित, क्योंकि वह कब चोरी कब होती है? रात्रि में होती है। लेकिन अगर दिन निकल जाए तो सूर्य के उदय होने पर, या फिर राजा का भय आ जाए, या फिर उन चीजों का मालिक ही जाग जाए, तो उस इस अवस्था में वह जो चोरी करने वाला चोर है वह उस चोरी की हुई वस्तु को छोड़कर भाग जाता है। किस किस अवस्था में? या तो दिन निकल जाए, सूर्य उदित हो जाए, या फिर राजा का भय आ जाए, यानी कि कोई कोतवाल वगैरह इस तरह से आ जाए, या फिर उस घर का स्वामी, उस चीज का स्वामी जिस चीज को लेकर वह चोर भाग रहा है आ जाए सामने, तो वह जो चोरी किया हुआ सामान है, यानी कि पशुधन है, उसको वह छोड़कर भाग जाता है। उसी प्रकार से उसी प्रकार से हे भगवान, आपकी वीतरागी मुद्रा को देखते ही हमारे जो
भयानक से भयानक संकट हैं, चाहे वह विपदाएं, कैसी भी विपदाएं हमारे ऊपर आ जाएं, कैसा भी संकट हमारे ऊपर आ जाए, लेकिन आपकी वीतरागी मुद्रा को देखते ही, यानी कि सिर्फ आपके दर्शन करने मात्र से ही हमारी वह सारी विपदाएं दूर हो जाती हैं, वह सारे संकट हमारे दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमेशा इन 4 लाइनों में, 2 लाइनों में उदाहरण दिया गया है और 2 लाइनों में उनकी भक्ति की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या उदाहरण दिया गया है? यहाँ पर उस ग्वाले का उदाहरण दिया गया है, यानी कि उस पशुधन, उस चोरी का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये जो काव्य है 9वें नंबर का, ये सर्प, बिच्छू आदि के जो विष होता है, उनके उनके निवारण के लिए ये काव्य है। ठीक है, यानी कि विषैले जंतु, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह सर्प हो, चाहे वह बिच्छू हो, चाहे वह छिपकली ने काट लिया हो, या फिर किसी ऐसे विष वाले मच्छर आदि ने काट लिया हो, या कीड़े मकोड़े कोई भी इस प्रकार से काट लिया हो, तो उनका असर नहीं होता, यानी कि उन विष का असर नहीं होता, या इस काव्य के द्वारा हम उस विष को उतार सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारी इसका जो आध्यात्मिक अर्थ है वो यही है कि अगर हमारे अंदर जो कषाय है, कषाय रूपी विष अगर हमारे अंदर ज्यादा है, यानी कि हम ज्यादा क्रोध करते हैं, ज्यादा मान करते हैं, ज्यादा लोभ करते हैं, ठीक है, ज्यादा मायाचारी करते हैं, तो अगर वो कषाय रूपी विष भी हमारे अंदर है, तो उसको भी निकालने में ये काव्य हमारा सक्षम है। ठीक है, तो ये इस काव्य की उपयोगिता हो गई। अब इस काव्य के मंत्र और रिद्धि है। तो 9वें काव्य की रिद्धि है, ओम ह्रीम अरहम नमो को पम हम सा। ठीक है, और मंत्र है, ओम रीम श्रीम हरलीम त्रिभुवन ह्रूम स्वाहा। इस काव्य के द्वारा अगर हम झाड़ते हैं विष को, अगर विष चढ़ गया है, विष को झाड़ते हैं इस काव्य और मंत्र के द्वारा, तो वह विष अपने आप ही असर होना उसका बंद हो जाता है, यानी कि झड़ जाता है। अब इस काव्य की साधना कैसे करनी है? तो काव्य, रिद्धि और मंत्र के द्वारा। ठीक है, तो साधना किसके लिए की जाएगी? तो जो हमारे अंदर कषाय रूपी विष है उनको दूर करने के लिए साधना की जाएगी। लेकिन अगर कोई विष आदि, जैसे बिच्छू आदि ने काट लिया है, छिपकली आदि ने काट लिया, तो उस वक्त क्या किया जाएगा? उस वक्त कोई साधना करने तो नहीं बैठेंगे। तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं? उस वक्त उस, क्या कहते हैं, रिद्धि, इसके रिद्धि और मंत्र को पढ़ते हुए वहां पर झाड़ा लगा देना है। ठीक है, किस चीज से झाड़ा लगाना है? तो नारियल तेल को मंत्रित करके और उसको वहां पर मल देना है, यानी कि उससे झाड़ा लगाना है नारियल तेल के द्वारा, विष को उतारने के लिए। ठीक है, उसके लिए तो हम साधना करने नहीं बैठेंगे कि अगर कोई भी विष आदि किसी चीज ने काट लिया। साधना किसके लिए की जाएगी? जो हमारे अंदर कषाय रूपी, जो हमारी आत्मा में जो विष भरा हुआ है, उसे दूर करने के लिए साधना की जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसे जहरीले आदि चीजों ने, इन चीजों ने काट लिया, छिपकली आदि ने काट लिया, तो उसको, विष को दूर करने के लिए नारियल को मंत्रित किया जाएगा रिद्धि मंत्र आदि के द्वारा, और फिर उस मंत्र को पढ़ते हुए, इसके मंत्र को पढ़ते हुए वो नारियल तेल वहां पर लगाया जाएगा, ताकि वह विष उतर जाए। ठीक है, और क्या करना है? अपने अंदर के कषायों को दूर करने के लिए 21 दिन तक, 21 बार प्रतिदिन यह काव्य पढ़ना है। 21 दिन तक, 21 बार, मतलब रोज 21 बार पढ़ना है, 21 दिन तक यह काव्य पढ़ना है। और नारियल के तेल का दीपक जलाकर आपको ये पढ़ना है। ठीक है, नारियल के तेल का दीपक जलाकर। और 21 दिन में 21,000 इसकी जाप करनी है। 21,000 इसकी जाप करनी है, काव्य को भी 21 बार पढ़ना है डेली, और 21,000 21 दिन के अंदर जाप को पूरा कर लेना है। इसकी दिशा होगी आग्नेय, आग्नेय दिशा, यानी कि साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट इसकी दिशा होगी। और समय हो गया, होगा इसमें मध्याह्न, यानी कि दोपहर में। आसन, काले रंग का आसन, रुद्राक्ष की माला और काला ही रंग। इसका जो बीजाक्षर है वो है वम, वे, और उसके ऊपर बिंदी, वम बीजाक्षर है।
इसकी जो भावना है वो है, मैं और मेरा मन अमृत तुल्य है। मैं और मेरा मन अमृत तुल्य है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? अगर सर्प का जहर चढ़ जाए तो क्या कर सकते हैं? सर्प के काटे हुए स्थान पर सफेद सोंठ की जड़ का लेप करने से, लिख लीजिए, सर्प के कटे हुए स्थान पर सफेद सोंठ की जड़ का लेप करने से जहर उतर जाता है। और लिख लीजिए, सांप के काटने से यदि व्यक्ति का पूरा शरीर विषयुक्त हो जाए तो गाय के दूध के साथ हल्दी का काढ़ा सेवन करने से लाभ होता है। गाय के दूध में हल्दी मिलाकर उसका काढ़ा बनाकर पीने से लाभ होता है। अगर सारे शरीर में सर्प का विष फैल जाए तो। बिच्छू ने यदि काट लिया है, बिच्छू का जहर है, तो उसके लिए लिख लीजिए, नीला थोथा को, नीला थोथा आता है, सभी लोग जानते होंगे, नीला थोथा आता है। ठीक है, आराम से मिल जाता है। नीला थोथा को नींबू के रस में घिसकर लगाने से बिच्छू का जहर उतर जाता है। नीला थोथा को कागज की तरह से आता है, एक नीले नीले रंग का कागज, उसको नींबू के रस में घिसकर लगाने से बिच्छू का जहर उतर जाता है। और लिख लीजिए बिच्छू के जहर के लिए, बेर के पत्तों को पानी में पीसकर, बेर के पत्तों को पानी में पीसकर लेप करने से बिच्छू का जहर उतर जाता है या उसका विष उतर जाता है। तुलसी के पत्तों में, एक और लिख लीजिए, तुलसी के पत्तों में सेंधा नमक मिलाकर डंक वाले स्थान पर लगाने से भी बिच्छू के विष का असर कम हो जाता है। तुलसी के पत्तों में सेंधा नमक मिलाकर डंक वाले स्थान पर लगाने से भी बिच्छू का विष उतर जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा 9वें नंबर का काव्य, कि बिच्छू, सर्प, छिपकली आदि, इनके काटने से अगर विष हो जाए तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारी आत्मा में जो कषाय रूपी विष है उसको भी दूर करने के लिए हम किस प्रकार से इस काव्य की साधना कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं 10वें नंबर के काव्य की ओर। 10वें नंबर का जो काव्य है वो तस्कर भय विनाशक, यानी कि चोरी के भय को दूर करता है। चोरी के भय को दूर करता है। इसमें भी सबसे पहले आचार्य कुमुदचंद जी कह रहे हैं, त्वम तारको जिन कथम भविनाम त एव त्वा मुद वहंती। देखिए, मुद तक लिखना है, वह इसमें जोड़ लेना है, वहंती। ठीक है, मुद वहंती हृदयेन यदुत्तरंता यद्वा धृति तरति यज्जलमेष नूना मंतर गतस्य मरुता सा किलानुभावा। ठीक है, आचार्य सौरभ सागर जी कह रहे हैं, प्रभुवर जो तुमको ही धारे हो जाए भव सागर पार, इसका मतलब ये ना समझो भविजन देते तुमको तार। चर्म मसक तिरने का कारण वायु का है त्रिव संयोग, मसक तिरे वायु के संगत
भव्य तरेपा तव संयोग। यानी कि कह रहे हैं कि हे भवदधी से पार उतारन करने वाले तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान, जिस तरह अपने भीतर भरी हुई जो पवन है उसके प्रभाव से जो चर्म मशक होता है, जो मशक होता है यानी कि चर्म का, चमड़े का जो मशक होता है, उसके अंदर पानी भर देते, उसके अंदर हवा होती है, हवा भर देते हैं और फिर उसको पानी में छोड़ देते हैं तो वह पार हो जाता है यानी कि तैर जाता है। तो यानी कि वो जो अंदर भरी हुई जो वायु है उस मशक के अंदर, वह कारण है उसको तारने में यानी कि किनारे ले जाने में। तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि हे प्रभु, उसी प्रकार हम अपने जब मन वचन काया में आपको स्थिर कर लेते हैं, आपको विराजमान कर लेते हैं यानी कि ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं, तो आप ही हमारे उस क्या कहते हैं, हमें इस भव से पार करने में कारण बन जाते हो। क्योंकि जब हम आपको ही सोचेंगे हर वक्त, आपके मन में ही आपका ही हम हर वक्त ध्यान करेंगे, मन में भी आप ही होंगे, वचनों में भी आप ही होंगे और काया से भी हम आप ही की भक्ति करेंगे, तो क्यों नहीं हम इस भव से पार हो पाएंगे। यानी कि फिर आप ही निमित्त बन जाते हो हमें इस भव से पार करने के लिए। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर वे अपने भावों को कह रही हैं। चोरी के भय से, क्योंकि चोरी भय का बहुत ज्यादा सबको डर रहता है कि हमारा ये सामान चोरी ना हो जाए। अगर कहीं यात्रा पे जा रहे हैं तब भी हमें भय रहता है कि हमारा सामान चोरी ना हो जाए, या फिर दुकान आदि का भी भय रहता है, घर का भी भय रहता है। तो चोरी के भय के निवारण के लिए ये काव्य है, काव्य नंबर 10। सबसे पहले इसके रिद्धि और मंत्र देखेंगे। ओम रीम अरहम नमो रप सड़ाई, ये इसकी रिद्धि है। और मंत्र है ओम रीम भगवते गुणवते नमः स्वाहा। इसकी जो साधना करनी है, काव्य की रिद्धि और मंत्र की साधना करनी है, 18 दिन तक इसकी साधना करनी है और 18,000 ही इसमें जाप करनी है। ठीक है। उसी प्रकार से 27 बार काव्य पढ़ना है डेली, और रिद्धि और मंत्र की जाप करनी है 18 दिन तक। 18 दिन के अंदर अंदर 18,000 आपको जाप पूरी कर लेनी है। इसमें वायत्व दिशा होगी। ठीक है, वायत्व दिशा यानी कि वेस्ट और नॉर्थ, वेस्ट और नॉर्थ का जो कॉर्नर है वो होगा। समय इसमें दोपहर का होगा और रंग पीला, यानी कि पीले रंग का आसन, पीली माला और पीला ही वस्त्र। इसमें जो हम यूज करेंगे वह है अक्षत। अक्षत का इसमें हम प्रयोग करेंगे। तो 10 दिन तक अक्षत को चार्ज करके, जो अक्षत होते हैं उन्हें पीले कर लीजिए। उन्हें आपको रिद्धि मंत्र से क्या करना है, ऊर्जान्वित करना है। यानी कि कैसे करेंगे ऊर्जान्वित, तो जब भी हम रिद्धि मंत्र की जाप करेंगे, साधना करेंगे, तो सामने अक्षत रख लेंगे। ठीक है, सफेद अक्षत भी रख सकते हैं और पीले अक्षत भी रख सकते हैं। और तब वह अक्षत हमारे कैसे हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे, ऊर्जान्वित हो जाएंगे। और फिर उन अक्षतों को आपको अपने घर के कोनों में डाल देना है, जहां पर भी आपको डर लगता है, या अपने ऑफिस में, अपने क्या कहते हैं दुकान में, फैक्ट्री में, आपको अपने उस वहां पर कोने कोने में उन अक्षतों को, ऊर्जान्वित अक्षतों को डाल देना है। ठीक है। यदि आप अक्षत से नहीं करना चाहते हैं तो पीली या सफेद सरसों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पीली या सफेद सरसों को ऊर्जान्वित करके रिद्धि मंत्र और काव्य से, और फिर उसको पढ़ते हुए आपको कहाँ डाल देना है, अपने घर के कोनों में डाल देना है, अपनी फैक्ट्री के, अपनी दुकान के, जहां पर भी आपका काम हो वहां पर आपको कोनों कोनों में डाल देना है। तो आपको चोरी का भय नहीं रहेगा। ठीक है। इसका जो बीजाक्षर है वो है ग्लोम। ग्लोम बीजाक्षर है। ये मैं आपको लिख के भेज दूंगी। ग्लोम आधा ग होगा, ल और औ की मात्रा और बिंदी। ग्लोम बीजाक्षर है जो कि स्तंभन बीज है। स्तंभन मतलब रोक देना। ठीक है। तो आप ये बीजाक्षर के द्वारा भी आप अपने उन चीजों को चार्ज कर सकते हैं।
पीली सरसों, सफेद सरसों आदि को भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। और जब आप क्या कहते हैं कहीं यात्रा वगैरह पर जा रहे हैं तो चार्ज करके इन सामान को एक छोटी सी पोटली बना लीजिए और अपने सामान में डाल दीजिए, या अपने पर्स में भी आप रख के ले जा सकते हैं। तो आपको चोरी का भय नहीं रहेगा, आपकी यात्रा सुखद हो जाएगी। ठीक है। या तो अपनी पोटली छोटी छोटी बना के ऊर्जान्वित जो सरसों है उससे, और उनको या तो आप सामान में रख लीजिए या फिर अपने पास पर्स में रख लीजिए। ठीक है। तो आपको किसी भी प्रकार से चोरी का भय नहीं रहेगा। और इसमें जो भावना है वो है, मैं और मेरी संपत्ति सुरक्षित है। मैं और मेरी संपत्ति सुरक्षित है। ठीक है। अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं, तो चोरों के आतंक से बचने के लिए अपने घर और दुकान में हम मोर पंख की एक झाड़ू रख सकते हैं। मतलब बहुत सारे मोर पंख को मिला के एक झाड़ू की तरह बना के वो रख सकते हैं। और जब भी हम अपने दुकान पर जाएं तो सबसे पहले जो हमारी कीमती कीमती चीजें हैं उनको उस झाड़ू से टच कर दें। ठीक है। सुबह जैसे ही जाएं तो जो भी कीमती चीजें या जो भी माल है आपका उस पर वह झाड़ू यानी कि मोर पंख की झाड़ू को टच कर दें। ठीक है। तो इस तरह से वो जो भय है आपका चोरी का वह दूर हो जाएगा। और साथ ही साथ आप और क्या कर सकते हैं, तो काले घोड़े की नाल भी आप वहां पर अपनी दुकान आदि में रख सकते हैं। काले घोड़े की नाल, उससे भी चोरी का भय नहीं रहता। ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये आज दो काव्य और हो जाते हैं। काव्य हमारे 10 हो चुके हैं। अब अगर किसी और को किसी को भी कुछ पूछना है क्वेश्चन तो वो पूछ सकते हैं।